सभी का स्वागत है अदम्य भारतीय के अगले एपिसोड में। आशा करती हूँ कि आपका आज का दिन बहुत ही शुभ जा रहा होगा। सो वी अगेन हैव लेवाई एज अ गेस्ट। वेलकम लेवाई। जय हिंद। Thank Jai Hind, Shri Ji. Thank you so much for inviting on this exciting show once again. And I'm so excited to be here. आपके शो पे काफी अच्छी का रिस्पॉन्स आई है और एंड हम एक्साइटेड हैं दूसरा एपिसोड प्रेजेंट करने के लिए. सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू सो मच। एंड सभी के लिए मैं बता दूं जो पहली बार जुड़ रहे हैं या जो पहले भी जुड़ चुके हैं, आपको पता है कि हमने पिछली बार लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी और सारी जो भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको 2 डायमेंशंस में देखा था। और हमने ये प्रॉमिस किया था कि हम आपको एक ड्रोन्स आई व्यू दिखाएंगे जो एक भारतीय है, आम नागरिक जो डिफेंस से प्रॉबेबली नहीं कनेक्टेड होगा इतना। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं और जो डिफेंस में डिफेंस एंथुजियास्ट हैं और सारे जो डिफेंस पर्सनल हैं उनको तो काइंड ऑफ बाय हार्ट ही याद होता है। और हम जब कोई बात करते हैं तो हम लिटरली सोचते हैं कि अच्छा कहाँ क्या होगा। तो आज हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको ये साथ में दिखाया जाए और उसके साथ ही उसको 3D में दिखाया जाए, क्षमा करें, उसको 3D में दिखाया जाए। और उसके साथ ही अम, आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल जगह पे हम लेके चलेंगे जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में है। तो उसके बाद हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं। एंड लेट्स स्टार्ट आई थिंक। जय श्री राम सभी को एंड जय हिंद। सो लेवाई, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। जी बिल्कुल, मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर. जी मैंने शेयर कर दिया. जी। सो ओके, ओके. यस वी कैन सी इट। जी आप जो देख रहे हैं वो है नॉर्दर्न कश्मीर, बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट जो है, और उसके ऊपर है मुजफ्फराबाद एरिया. और यहाँ पर आप देखे हैं, यहाँ पर दैट इज द किशनगंगा रिवर, ऊपर हिमाचल. अगर आप मेरा माउस फॉलो कर रहे हो, मैं थोड़ा अभी अगर थोड़ा बाहर लेकर जाऊंगा तो आपको यहाँ पर कश्मीर वैली दिखेगी नीचे. यस। नीचे यहाँ पर कश्मीर वैली है, और ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर, तो हम अभी आज जाएंगे शारदा पीठ, जो वन ऑफ द शक्ति पीठ जो है. आई थिंक, आई बिलीव हिंदुइज्म में बहुत बहुत सीक्रेट जगह है ये. आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस. तब मैं थोड़ा जूम इन करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये जो किशनगंगा रिवर है, जो पाकिस्तान में नीलम रिवर के नाम से भी जाना जाता है, वो है. अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक ये यहाँ पर एक लाइन है, ये देखो मेरा जो माउस है, यहाँ पर एक लाइन है. ये है एलओसी, जो चोटियों, माउंटेन की चोटियों के ऊपर से जा रहा है. और अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पर रिवर है, ग्रीन येलो लाइन जो है यहाँ पर, ये है रिवर. और ये साउथ बैंक में पाकिस्तान का फुटहोल्ड है. तो वो शारदा पीठ जो टेम्पल है वो भारत से 8 किलोमीटर दूर है. तो ये लाइन यहाँ पर है, उससे 8 किलोमीटर दूर है. 8 किलोमीटर, ठीक जस्ट है, 8 किलोमीटर। ओनली ओके। 8 kilometers, एंड वी कैन एक्चुअली सी फ्रॉम द माउंटेन टॉप, ऊपर चोटियों पे भारत से हम देख सकते हैं शारदा पीठ टेम्पल को. एंशियंट टेम्पल है, और मैं आपको लेके जाऊंगा अगर वहां पर, और मैं आपको उसका 3D दिखाऊंगा आपको. ये है 2D पे ऊपर, और ये है ऊपर, ये शारदा पीठ का एंशियंट टेम्पल, ये वाला यहाँ पर. अब यहाँ पर ये जो टेम्पल है वो 3D में कैसे लगता है आप देखिए अभी. ओके। एंड मैं सभी को बता दूं कि जो शारदा पीठ है, जब तक वो मैप लोड कर रहे हैं, तो ये एक अभी इस समय एज वी स्पीक ये इस समय एक खंडहर के रूप में है और एक बहुत ही प्राचीन का सेंटर ऑफ लर्निंग के रूप में जाना जाता है।
जैसे अभी लेवाई ने बताया, इसको नीलम वैली बोलते हैं या उसको किशन गंगा, वहाँ पर एक जो नदी है वो किशन गंगा है। तो मैं उसकी फ़ोटो आपके सामने लेकर आ रही हूँ यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। ये है शारदा पीठम के प्रेजेंट स्टेट में जो उसकी हालत है। I don't know how latest it is, but this is the Sharda Peetham which you दिस इज are going to see on the map right now. Okay? ये जो जगह है ना, ये जो आप दिख रहे हो, दिस इज एग्जैक्टली जो श्री जी दिखा रही हैं आपको। ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैग्नीफाई करके, ये आप जो देख रहे हैं वो एग्जैक्टली ये खंडर है, जो ये Oh, वाला that जो one. है जो श्री जी Hmm. दिखा रहे हैं, बिल्कुल। So you see that there is a background there. There's देयर like इज अ not a शैडो। background, it's like a proper compound है उस टेम्पल का, हाँ बिल्कुल कंपाउंड है, और वो उसके सेंटर में है। बिल्कुल। और उसका शैडो देख सकते हो कि वो काफी टॉल है, उसका जमीन पे एक शैडो गिर रहा है ना। Yes. और जो आप फिर से तस्वीर दिखा सकते हैं उनको, अगर Yes. चाहो तो। Just a second. बिल्कुल। तो ये आपको ऐसे, दिस इज व्हाट इट इज। और ऊपर जो पीछे जो पहाड़ी जो दिख रही है आपको ना, पीछे वाली जिसपे स्नो है, वो है भारत। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहां से दिखा सकता अच्छा, हूँ सो आपको। ये जो हम अभी देख रहे हैं, ये हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर साइड से देख रहे हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ये बिल्कुल ऊपर साइड से देख रहे हैं। ओके। एक मिनट। सो ये जो आप अभी सभी के लिए मैं बता दूं, ये जो अभी मैप पे हम देख रहे हैं, ये उसी का एक 3D व्यू है। तो वी आर गोइंग टू द टेम्पल। एक तरह से आप मान लीजिए कि एक ड्रोन व्यू से या ईगल व्यू से हम इस जगह को देखने का प्रयास कर रहे हैं। एंड देन वी विल एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट एंड हाउ क्लोज इट इज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल। हाँ, एक मिनट। तो अगर आप ऊपर देखें, पहाड़ी को देखेंगे ना, एंड दिस इज अगेन, हम भारत की साइड से देख रहे हैं या कहाँ ये से देख रहे हम हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साइड से देख रहे हैं। ओके। ये आप अगर आप लाइन देखोगे ना यहाँ पर ऊपर, ये जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ पर, राइट, ये राइट। ग्रीन, सॉरी ऑरेंज लाइन, ये ऑरेंज लाइन जो है ऊपर, ये यस। ऑरेंज लाइन जो है वो है भारत। तो ये चोटी जो है वो जो स्नो कवर्ड चोटी है, वो यहाँ पर ये वाला ऊपर जो है वो बेसिकली वहां से दिखता है। ओके। ये वाला बेसिकली ना, यहाँ से पीछे, यहाँ पर ये वाला। सो बेसिकली ये सब भारत है, सो यू कैन सी इट देयर। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम भारत के साइड से देखें, राइट, अगर ये हम ट्रेन इसको, तो भारत यहाँ पर है और शारदा पीठ यहाँ पर। अगर मेजरमेंट करें यहाँ पर, लिटरली ये पीक से लेकर, भारत से लेकर नीचे अगर जाएं यहाँ पर एग्जैक्टली, तो 8.57 किलोमीटर्स है। So basically, when we are seeing from the Indian side, we can actually see directly without एग्जैक्टली, losing लाइन ऑफ sight of, साइट, लाइन without ऑफ साइट। losing line of sight, right? यस यस। सो इट्स ओनली मेयर 8 किलोमीटर्स। और प्रॉब्लम्स दूसरी जो है इज दैट पाकिस्तानी कैन, क्योंकि ये साउथ, ये बैंक में, जो रिवर के बैंक में, ये साउथ साइड पे हैं वो, तो वो चढ़ के यहाँ पर, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अगर उनको सिर्फ यहाँ पे चढ़ना है ऊपर, आप यू नो लाइक जो इन्फिल्ट्रेशन होता है क्रॉस बॉर्डर से, पाकिस्तान जो
टेररिस्ट भेजता है, वो बेसिकली यहाँ से, क्योंकि इनके पास ये सारा जो एक्सेस है, ये साउथ बैंक जो है, और यहाँ से यहाँ से अगर उन्होंने ये लाइन को क्रॉस कर दिया तो ये वैलीज के थ्रू यहाँ पर ये कश्मीर वैली में दाखिल हो सकते हैं, विच इज, मैं आपको मेजरमेंट कर सकता हूँ कि कितना नजदीक है ये वैली। यहाँ पर नीचे आप देखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ पर समझो, यहाँ पर तो यहाँ से लेकर सिर्फ 18 किलोमीटर है, ओनली 18 किलोमीटर्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी आसानी है उनको। और अगर भारत ने अगर इनको पीछे धकेला होता रिवर पे, तो हमारे लिए डिफेंस करना बहुत आसान होता, क्योंकि वाटर बॉडी एक नेचुरल डिसिवेशन का काम करती है ना। तो ये जो लाइन बीच में है वो भारत के लिए अच्छा नहीं है, और ये हमारे आर्मी को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे लोग जो मर रहे हैं उसको कैसे हम अवॉइड निकाल सकते हैं, उसका जो रिस्क है तो कैप्चरिंग दिस टेरिटरी। इतना ही करना है हमें, ज्यादा नहीं करना। ये 8 किलोमीटर आ जाएंगे ना, जैसे कि अगर ये देखो, ये पीओ के साइड से ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ऊपर से आ रही है नीचे, मेरा माउस अगर आप फॉलो करें, ये जो है वो LOC है, और हमने ये चोटियों पे हमने कंट्रोल किया है, पर ये स्टिल साउथ बैंक में है, तो इतना जगह है उनको। अगर आप देखें यहाँ से गुरेज वैली से, तो मैं मेजर करता हूँ आपको, तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर ये, चलो यहाँ तक देख लेते हैं, शारदा पीठ तक देख लेते हैं, नहीं तो यहाँ तक यहाँ हो गया 50 किलोमीटर, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक हो गया 21, सो अराउंड 70 किलोमीटर्स 7 8 56, तो अराउंड 7, तो 560 स्क्वायर किलोमीटर्स अगर हमने, वो भी कम, एक्चुअली 8 किलोमीटर भी यहाँ पे ज्यादा हो गया, कम होगा। तो करीब करीब से अबाउट 350 अगर स्क्वायर किलोमीटर अगर हम ले लेंगे, पीओ के वापस लिबरेट करेंगे, तो फिर हमारे लिए बहुत बहुत आसानी होगी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल में लाना। और अगर चलो अभी इसको हम कंक्लूड करते हैं, यहाँ पर शारदा पीठ का फाइनल दर्शन देते हैं यहाँ पर आपको, यहाँ पर, और उसके बाद में हम जाएंगे रिजांगला की तरफ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ जाएंगे। और तो ये है आपका दिस इज द किशन गंगा रिवर। ये नीचे किशन गंगा रिवर, ये है नीचे, ये जो रिवर है ना यहाँ पर, जिसपे ब्रिज बना हुआ है, ये वाला। ओह या, सो ब्यूटीफुल। यस, इट इज। नाम भी कितना अच्छा है, कृष्ण और गंगा। यस है ना। यस यस। तो बिल्कुल, तो दैट इज व्हाट इट इज। हम अभी चलेंगे, विल कम टू वो वैली, लिवाई, वो जो हमने 2D में वैली देखी थी ना, वो आप एक बार 3D में दिखा दो सबको, सो पीपल विल सी दैट सॉसर काइंड ऑफ थिंग, जो सॉसर काइंड ऑफ व्यू है ना। ये कश्मीर वैली ना, आप कश्मीर वैली की बात कर रहे हो ना। कश्मीर वैली, हाँ। देखिए कश्मीर वैली जो है ना, कश्मीर जो कहते हैं ना, वादी कश्मीर, कश्मीर है क्या, राइट। ये कश्मीर, ये पहाड़ी है, ठीक है, बट इसको इट इज लाइक अ सॉसर शेप जो है, जैसे कि आपने चाय कभी पिया होगा सॉसर का, उसके कश्मीर वैली के चारों तरफ और सभी तरफ इट्स लाइक ए ओवल, ठीक है। इट इज, सारी पहाड़ियां हैं, और पहाड़ियों के बीच में है कश्मीर की वादी। तो अगर आप अभी ऊपर से देखोगे, आपके यहाँ पर देखोगे, ये वाला जो एरिया जो है बीच वाला, इट्स लाइक एन ओवल, राइट। ये ओवल है यहाँ पर। उसके दिस इज द सेम सेक्शन वेयर शारदा पीठ इज देयर। शारदा पीठ इज राइट इन द नॉर्थ। ये नॉर्थ है ना, ये यहाँ पर नॉर्थ, ये नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ एंड पे है कश्मीर का। अगर हम साउथ में जाए ना, पुलवामा और फिर ये अनंतनाग, ठीक है, काजीगुंड,
कोकरनाग, ये सारे हैं साउथ कश्मीर में। You can ठीक है, actually, if you can open the 3D view, the other view which we saw earlier. The 3D, हाँ, ये वाला। नहीं, आई थिंक वो गूगल अर्थ पे हमने देखा था। इज दैट द वन? ये पहलगाम का जो अटैक हुआ था, यहाँ पे हुआ था, ओह, पहलगाम का अटैक। ओह, ओके। यहाँ पे ये जो वादी है, जो कैंपिंग ग्राउंड्स, तो यहाँ पे वो कैंप कर रहे थे। यहाँ पे जो उनका जो पिकनिक ग्राउंड्स है ना, ये सारे कुछ, तो यहाँ पे वो एंजॉय कर रहे थे And what is जब। that yellow line showing here? इट इज द ट्रैक्स, मतलब रोड जो है ना, Okay. रोड है बेसिकली। No, so I think हमने ये शायद स्पेस पे भी डिस्कस किया था कि how easy it is for them to infiltrate, because यहाँ पर घने जंगल भी हैं, बट ये बिना आई थिंक OGW के नहीं आ सकते अंदर, राइट? या, और ये है बैसरन वैली, ये है बैसरन वैली, यहाँ पे हुआ था। ये जिप राइड देख रहे हो आप, जिप राइड बैसरन वैली है ना, या पहलगाम में बैसरन वैली। जिप राइड यहाँ से ऊपर से, यहाँ पे नीचे जा रहा था जो बंदा, जहाँ पे किलिंग हो रही थी, वो यहाँ राइट। पे हो रही थी। जिप राइड इस ये फील्ड पे। एंड हाउ फार इज दिस फ्रॉम द LOC इफ यू लाइक गो, इफ यू हाँ, जूम मैं इन? अगर ऊपर जाऊंगा, अगर इसको ऊपर करते हैं बिकॉज टू पीपल डी नीड टू में। अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि आप डिफेंस हाँ, फोर्सेस पे क्वेश्चन उठाते हैं, आपको ये समझ आना चाहिए कि इन्फिल्ट्रेशन कहाँ कहाँ से हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वो प्रोटेक्शन नहीं है, बट स्टिल विदाउट लोकल हेल्प नोबडी कैन एक्चुअली कम दिस फार इन। बिल्कुल। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, पहलगाम यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर, राइट। और बॉर्डर जो है, मैं आपको मेजर करता हूँ पहलगाम से। ठीक है, मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। ये पहलगाम का हो गया। अगर आप ये जो एरो निकल रहा है, यस। ये क्लोजेस्ट है गुलमर्ग उस तरफ। ये है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर है। और ओके। जो ऊपर का जो LOC है, जैसे कि शारदा पीठ का जो LOC है, ये है 130 किलोमीटर दूर। और इसके नजदीक जो है 75 किलोमीटर्स है, जो गुरेज एरिया में, जहां पर हमारा डैम है, यहाँ पर, वहां पर। और अगर आप जम्मू को ले लें, जम्मू इज अराउंड से अबाउट 100 किलोमीटर दूर, तो बहुत दूर है एक्चुअली। ये बहुत LOC से बहुत दूर है। तो जैसे आप कह रही थी, जो OGWs के हेल्प के बगैर वो नहीं कर सकते ये सब काम। जी। ओके। ओके। तो ये आप देखेंगे तो ये पूरी वादी है, और उसके चारों तरफ, सब तरफ माउंटेन्स हैं। और भारत ने नॉर्थ और वेस्ट में सारे माउंटेन्स के चोटियों पे कंट्रोल करके इस वैली को हमने लिबरेट किया 1947 में। ठीक है। और ये जो मैं जो वो बोल रहा था पहले, कि जो हाजी पीर पास है, अगर ये देखो, ये जो एरिया जो है, ये अंदर घुस रहा है इंडिया, ये पाकिस्तान ने, ये हमने 65 में लिबरेट कर दिया था। और ये थ्रेटन करता है हमारे गुलमर्ग को। ये गुलमर्ग इधर ही है। और गुलमर्ग से मैं आपको बताऊं कितनी दूरी पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, ये आउट से जम्मू है। मैं मेजर करके दिखाता हूं कि जिस पहाड़ी के उस तरफ है, ये देखिए, सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। सिर्फ 13 किलोमीटर दूर, सबसे क्लोजेस्ट जो पाकिस्तान थ्रेटन कर सकता है वो है गुलमर्ग को। ओके। और मैं आपको दिखाता हूं कि माउंटेन कैसे लग रहे हैं वहां पर। बाय द सो वे, हमारे पास हमारे व्यूअर्स से कमेंट आया है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल। दे आर सेइंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। जय हिंद टू यू टू। ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2D मैप्स भी देखते हैं, कभी कभी 3D मैप्स भी देखते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ओ वाओ, दिस इज सो स्टनिंग टू सी इट लाइक अच्छा दिस। देखिए, ये पाकिस्तान से, ये सिर्फ जो वादी कश्मीर जो है भारत का पास, वो यहाँ से सिर्फ एडमायर कर सकते हैं। इनकी हवस है, इनकी हवस है ये वैली को लेना। आप देख रहे ओके। हैं,
तो यहाँ पे ये बैठकर ये सिर्फ नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ से हम्म। अच्छी तरह देख भी नहीं सकते क्योंकि भारत का ये इलाका आ जाता है। तो हम्म। ये है आपका एलओसी और ये चोटियों में पाकिस्तानी बैठे हैं ताक उनको लगा के। सपने ही लेने दो, और सपनों में भी हम उनसे उनको जम्मू और कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में नहीं आने देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये है आपका ये आपका जो एलओसी जो है, ये मोस्ट ऑफ इट मैं कह रहा हूं सिर्फ 10% है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ज्यादातर जो है ना इलाका, ये अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो इसे अगर नॉर्थ साउथ करोगे ना फिर से हम्म। यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें अगर आप ये देखोगे, जो रेड लाइन है यहाँ पर, ये वाला, ये है भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर। इतना जो एरिया यहां से लेकर ये जो ऑरेंज लाइन है ना, वो है एलओसी। तो हमें यहां से जैसे कि बलनोई से लेकर यहाँ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर तक हमें कितना लिबरेट करना है कि हम जो पीओके को हम लिबरेट कर देंगे, वो है से अबाउट 35 किलोमीटर ओनली। हम्म। अगर हमने पुश करके यहाँ पर 35 किलोमीटर हमने लिबरेट कर दिया यहाँ पर, तो हम पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ जाएंगे And then पाकिस्तान के। what do you think, like, is the reason why this has not been done yet? Even this and Kartarpur Sahib. नहीं, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल विल। भारत की हम्म। आर्मी जो है, ये पूरी तरह सक्षम है। जब भी भारत की आर्मी ने कोई भी महाज पे उन्होंने फाइट किया है, उन्होंने राइट। जीत हासिल की है। कोई भी महाज पे आप ले लो, उन्होंने जीत हासिल की है। ये है भारत बिल्कुल। के आर्मी की। पर हमने हमेशा नेगोशिएटिंग टेबल पे, जो सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ द डे है, वहां पर जाके हमने वॉर पे जो जीती हुई वॉर पे जो आर्मी ने जीती थी, वो हमने नेगोशिएटिंग टेबल पे हार ली है, अनफॉर्चुनेटली। तो हम्म। आपकी इजाजत हो तो हम चलें। जो भी रिसेंटली मूवी आई थी, जो हमने सेलिब्रेट किया, जो वैलर ऑफ मेजर शैतान सिंह। शैतान सिंह, यस। जी बिल्कुल। और उनका जो जगह पे उन्होंने अपनी फाइनल अपनी जान की आहुति दी देश के लिए, आपको वहां लेके चलते हैं। और वो यस। जगह है रिजांगला। और बहुत डिफिकल्ट जगह है फाइट करने के लिए। वहां पे विंड्स इतनी स्ट्रांग चलती हैं कि आप पूछो नहीं। वो कल स्पेस में था, उसमें जो हमारे वेटरन हैं जो रविंद्र जी, वो कह रहे थे कि 100 किलो का जो ड्रम होता है केरोसिन का, इतना हम्म। स्ट्रांग होता है कि वो ड्रम को भी हवा में उड़ा देता है, इतनी हवा है यहाँ पर। तो ओ ये माय है गॉड। हमारा चुशुल एरिया। मैं आपको 3-1 दिखाऊंगा। ये आपको देखो, ये आपको देखने लायक है कि एक्चुअली बैटल हुआ कहां पर। ये हमारा रिजांगला वॉर मेमोरियल है, यहाँ पर नीचे। इसके पहले मैं एक बार मेजर शैतान सिंह जी की फ़ोटो लेकर आना चाहूँगी स्क्रीन पर। जी बिल्कुल। एंड ये जो जिसको हम बोलते हैं ना फौलादी फौजी हमारे। गिव मी अ सेकंड फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस अप हियर, विच इज़ दिस वन। ये है मेजर शैतान सिंह जिनकी बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं। एंड सैल्यूट टू यू सर। आप जहाँ भी हैं, सुन रहे हैं और हम क्या बात कर रहे हैं आज की पीढ़ी, और हम सीख रहे हैं कि आपने क्या क्या किया था, आपकी शौर्य गाथा के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेजर शैतान सिंह हैं, उनका जो जन्म है वो अभी दिसंबर में ही हुआ था। और एक भारतीय सेना के अधिकारी थे जिनको मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र उससे सम्मानित किया गया है। और उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रिजांगला की लड़ाई में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया था और भारी चीनी सेना के सामने असाधारण बहादुरी दिखाई थी। तो अपनी मृत्यु तक वे लड़ते रहे और उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। तो ये 13 कुमाऊं रेजिमेंट की कंपनी को आई थिंक लीड कर रहे थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड उन्होंने जो सैनिक थे अपनी जो टुकड़ी के, उन सैनिकों के साथ एक
चट्टानी प्रतिरोध, उसके लिए वो जाने जाते थे। मतलब ही विल जस्ट नॉट बैक आउट। ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग एंड सो स्ट्रॉन्ग विल्ड कि वो बस जिसमें वो चले गए एंड ही विल जस्ट खदेड़ देते थे दुश्मन को। तो इसके अलावा उनकी पर्सनालिटी के बारे में भी अगर बात करें ना, मतलब वो बहुत घायल हो गए थे। मैंने ये मूवी नहीं देखी है, ये मैंने बुक पढ़ी थी। एक रजांगला के ऊपर बुक है। आई विल ट्राई टू शेयर द लिंक समवेयर इन द कमेंट्स लेटर ऑन। बट उनके ही वॉज वेरी इंजर्ड, वेरी हेविली इंजर्ड। तो बहुत घायल होने के बावजूद भी वो अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे और उनको, मतलब वो पीछे हट सकते थे बट वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने पीछे हटने की जगह अंतिम सांस तक उन्होंने अपने सैनिकों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। और इसी असाधारण बहादुरी और नेतृत्व के लिए उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। और ये शहादत जो हुई थी उनकी, जो वो वीर गति को जो प्राप्त हुए थे, वो 18 नवंबर 1962 को हुई थी, जिसको हम रजांगला की जो लड़ाई है उसके दौरान उसके नाम से जानते हैं। उनको गोली लग गई थी और उसके बाद वो शहीद हो गए थे। तो उनकी बहादुरी को लाखों नमन। उनकी वजह से आज देश सुरक्षित है। उस समय पता नहीं क्या हो जाता। एंड बैक टू यू लेवाई। जी बिल्कुल, स्क्रीन अप। बिल्कुल। और आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे, ये जगह है जहाँ पर उन्होंने अपनी जान की आहुति दी थी देश के लिए। ये है रिजांगला का पास, और ओके। ये नीचे जो है वो स्पांगुर लेक है। और यहाँ पर बैठकर ये आप देख सकते हैं भारत की पोजीशंस। ये और आप एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ओके, किसी का प्रश्न आया है कि पास क्या होता है? पास होता है दो बेसिकली दो माउंटेन्स के बीच में एक पास होता है। तो ये जो रेंज है ना, ये सारा जो रेंज है भारत और चीन के एलएसी के ऊपर, ये है उसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको, तो जो कैलाश रेंजेस, नो कैलाश माउंटेन नहीं है ये कैलाश रेंजेस है। मैं आपको इसको साइड में दिखाता हूँ कि जहां पर यहाँ से आप देखोगे, ये वाला जो है ना, ये वाला, तो देखो यहाँ ये माउंटेन का पीक है और यहाँ पर उसके बीच में एक डिप्रेशन आता है जहां से एक रास्ता खुलता है सीधा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, वो एक जो लो रास्ता जो है ना, वो उसको कहते हैं पास। ठीक ओके, है। आई थिंक वो पास और वैली के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं, बिकॉज जो हम डेप्थ्स एंड हाइट्स देखते हैं, सो वो जो डेप्थ है, प्रोबेबली दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड देयर अभी आप देख कि लो यहाँ पर, आपके लिए आसानी होगी। अब देखिए हम्म, भाई, यहाँ से ऊपर यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे भी माउंटेन्स है, पर यहाँ पे बीच में एक स्लोप है जो आसानी होती है आप चढ़ने के लिए और वहां उस तरफ उतरने के लिए। सो तो इट्स ये नॉट अ आसान कंप्लीट रास्ता वैली बट होता इट इज लोअर, है। हाँ, इट इट्स इज स्टिल लोअर लोअर देन द एल्टीट्यूड। हाईएस्ट पीक। ओके। जी। और यहाँ पे इन्होंने लड़ा था। और ऑपरेशन ये जो 2020 में अगस्त 30 को जब ऑपरेशन स्नो लेपर्ड हमने लॉन्च किया था गलवान के बाद में, तो ये अगर आप ये रेड लाइन देख रहे हो ना, ये रेड लाइन यहाँ पर, ये सारा जो है एलएसी है। और भारत ने उस रात को पूरी 3 बजे उन्होंने ये जो चढ़ाई शुरू की, ये सारे रिज लाइन पे वो ऐसे चढ़े जैसे, क्या कह सकते हैं, मतलब अनबिलीवेबल क्लाइंब ऑन टॉप ऑफ ये सारे हाइट्स को लेकर उन्होंने चढ़ लिया और उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या किया। ये बहुत लोगों को पता नहीं है। ये तो ये रचिनला और रिजांगला पे तो यहाँ पर आके यहाँ तो ये पहुंच गए। फिर जाकर आपको समझना है कि ये जो चाइनीज पोजीशंस हैं, ये सारे उनके फोर्सेस है, वो यहाँ पे इतने सारे थे, जमा हो गए। आप देख सकते हो ये सारे उनके फोर्सेस हैं।
नहीं, so where were नीचे the ही। troops? This is Bharat, right? No, this is China, Chinese troops on the Spangur Lake. जैसे कि मैं आपको No, so we are चाइनीज साइड watch. से दिखा रहा हूँ, मैं आपको अच्छा, चाइनीज साइड से दिखा रहा हूँ, लेक के साइड से दिखा रहा हूँ, उनको अच्छा। भारत कैसा दिख रहा है ऊपर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर अभी आप देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो रेड लाइन है ना, ऊपर रेड लाइन ऊपर, ये ऊपर वो सारा रेड लाइन है, अच्छा, वहां पे राइट। भारत बैठा हुआ है ऊपर। ठीक है, ओके, ये और सारा अभी जो हम चाइनीज साइड से देख रहे हैं। चाइनीज साइड से देख रहे हैं, और हम्म। उनके फौजें जो है ना वो सीधा यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर इनके यहाँ पर है। ओके, सो वी हैव लॉट ऑफ व्यूअर्स ज्वाइनिंग। अनंत जी, आपको भी जय श्री राम। सभी को जय हिंद पुनः, जो बाद में भी जुड़ रहे हैं। तो इस समय हम रिजांगला के बारे में बात कर रहे हैं और मेजर शैतान सिंह जिन्हें जिस लड़ाई को जीता था उसका हम बर्ड्स आई व्यू देख रहे हैं इस समय। तो ये लेक कौन सी है आपने बताया? स्पांगुर स्पांगुर स्पांगुर, लेक है, स्पांगुर लेक। और इसको कहते हैं मोल्डो गैरिसन। ये चाइना का फेयरफुल मोल्डो गैरिसन है। अगर आप देखो कितना सारा इनकी फोर्सेस आते हैं यहाँ पर, इट्स काफी डेंसिटी में इनके फोर्सेस ने इन्होंने जमा किया था। दिस इज ओवर 3,000 फोर्सेस, मोर देन 3,000 टू 5,000 फोर्सेस अलोंग। ये जो इस गैप है, ये देखो, ये सारे चढ़ाई जो है इनके नीचे यहाँ पर भी है। अभी आप यहाँ पे देखो इनके फोर्सेस कितने सारे जमा हो गए, ये सारे उनके फोर्सेस हैं। बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट चाइना ने किया आफ्टर गलवान, और फिर जाकर यहां पर आप देख सकते हो। I see a finger there. And why do you think that they were able to come this far? आपकी इजाजत हो तो दे वर, एक मिनट, दे वर एबल टू कम दिस फार एज इन बिकॉज दे हैव टेकन कंट्रोल इन 1962, अच्छा, राइट, राइट। right? So if you allow me, I will share another screen. If you allow me quickly, या I will share another screen which will um, और आप में से जो दर्शक हैं वो बताएं कि जी आप में से किस किस ने रिजांगला वाली मैं मूवी तो नहीं बोलूँगी बट एटलीस्ट रिजांगला के बारे में आपको पता है। जो इनकी शौर्य गाथा है मेजर शैतान सिंह जी की, उसके बारे में आपको किस किस को पता है कि उन्होंने किस तरीके से, किस वीरता के साथ उन्होंने लड़ा और उन्होंने भारतीय भूमि की सुरक्षा करी उस समय। जी जी, आप शेयर कर सकती हैं जो मैंने दिया जी है, जी, प्लीज, ओके। थैंक यू। ओके, हियर यू गो। जी, अभी मैं आपको बताता हूं कि भारत के फोर्सेस कहां पर हैं, मतलब थे, अभी डिसएंगेजमेंट हो गया है, और हमने चाइना को किस तरह चारों चारों खाने चित कर दिए, ये किसी को नहीं पता, राइट? अभी अब देखो, ये चाइनीज फोर्सेस यहां पर है, आईबॉल टू आईबॉल, यहां पर इस साइड ऑफ द पास, और उसके सामने ही, बिल्कुल सामने 100 मीटर की दूरी पर हमारे फोर्सेस है यहाँ पर। ये हमारे फोर्सेस यहाँ पर, और उसके पीछे फोर्सेस हैं। ये आई सारे ओके, जो हट दिख रहे हैं आपको, ये सारे Levi, हमारे। a suggestion. जी You can move your mouse a little bit so that we know. Okay. जी, ये Oh, सारा these are कुछ all the installations, right? इंडियन पोजीशंस, ये सारे हमारे इंडियन पोजीशंस हैं। ओवरलुकिंग, अगर आप लेक देखोगे ना पीछे, हमें लेक का एक स्लेवर दिख रहा है यहाँ पर, लेक दिख रहा है यहाँ Right, पर, है right. ना? तो हमने सारे फोर्सेस यहाँ पे जमा कर दिया है, और हमने थ्रेटन किसको किया? ये जो उनके सारे जो नीचे जो है ना इंस्टॉलेशन, सारे उनके फौजी जो बैठे हैं नीचे, अराउंड 5,000 3,000, उनको सब तोप तोप खा हमारे तोप ऊपर लेकर आए गए ऊपर, और हमने उनपे निशाना दाग दिया कि हम तुम्हें उड़ा देंगे बेसिकली। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ पे एंड नहीं होता। भारत ने उन्होंने क्या किया? मास्टर स्ट्रोक, ये यहाँ पर, ये इन्होंने यहाँ पर अगर आप देखोगे ऊपर हाइट्स पे जाकर इन्होंने नियरली, अच्छा ये वाला यहाँ पे आगे भी गए, ये भी भारत के पोजीशंस हैं, ठीक है? और फिर इन्होंने साइड से भी इनको थ्रेटन किया, ये साइड से, ये भी इनके फोर्सेस है हमारे,
ठीक है। और हमने साइड से इनको फोर्स किया कि भाई हमें तुम्हें साइड ऊपर से भी मारेंगे और तुम्हें हम साइड से भी मारेंगे यहां पर से। That's all snow-clad mountains, right? जी जी जी। और हमने यहाँ And पे उनके पोजीशंस जो हैं यहाँ पर, ये जो चाइनीज पोजीशंस हैं, हमने उनको निशाने पे लाया। ये ऊपर जो चाइनीज के mm, पोजीशंस हैं, इसको भी हमने निशाने पे लेकर आया। अच्छा, wow, फिर उन्होंने और क्या किया? भारत ने कहा हम तुम्हें और ठोकेंगे, तो ये और आगे चले गए। ठीक है। mm-hmm. और इन्होंने और डीप जाकर यहां तक गए। और नीचे अगर आप देखोगे, नीचे अभी आप देखो 3D पे, नीचे सारा निशाना लिया हमने। हमने Wow, ये हाइट्स पे लेकर इन पे निशाने दागे नीचे। फिनिश, दे आर डेड बीट। amazing. Sorry. And somebody from your fan list is saying, Shalom, Levi bro, शलोम Levi शलोम। bro. कौन यूजर है? आप उसका भी नाम भी बता सकते हैं अगर आप चाहो तो। Anant, Anant, I think his name is Anant. अच्छा Let अच्छा, me, थैंक यू अनंत जी। I have गुड टू brought it सी। on the screen. जी 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 अनंत, थैंक यू सो मच। शलोम। और आप देख सकते हो हमारे भारत के फौज, ये देख रहे हैं आप, ये वाला कोई हमारा भारतीय फौज यहाँ पे फौजी बैठकर चाइनीज पे अपना निशाना ताक के हंस रहा होगा कि तुम तो गए, तू तो गए हो। बेसिकली आप देख रहे हो, ये नियरली 1 किलोमीटर जाकर हमने उनके पूरे, आप जाके देखो ये जो पोजीशन है, मेरा माउस देख रहे हो ऊपर, ऊपर यहाँ पर उनके फौजों को हमने निशान, Mm-hmm. गोले के निशाने पे ला दिया। यहाँ पर ये सारा, ये नीचे सारा, ये नीचे सारा, ये सारे दे आर सिटिंग डक्स। भारत ने बोला आप लोग तो गया, इसमें कोई फायदा नहीं है आप लोगों का, बिकॉज यू आर फिनिश्ड। ये हो गया आपका। ये जो एरियाज जो है ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक जगह नहीं है। ये रेजांगला पे हमने किया, ये रेजांगला के आगे है। फिर देर आर 2 अदर लोकेशंस, उसको कहते हैं मुखपरी। मुखपरी है आगे जाकर, ठीक है। Yeah, yeah. मुखपरी है और मागर हिल्स। ये इस पे, ये देखो, अब ये देखो आप, ये हमारे पीछे फोर्सेस यहां पे बैठे हैं मुखपरी पे, ठीक है। और हमने उनको डायरेक्टली थ्रेट किया यहां पर आकर। ये रिज लाइन पे हम आगे गए, ये देखिए हमारे फोर्सेस यहां पर है, ठीक है, हमारे ये जो गाड़ी के रास्ते वहां पर। और हम आगे जाकर हमने चाइनीज फोर्सेस को यहां से, ये हमारे फोर्सेस ऑल द वे हियर है, ये ऑल द वे जाकर हमने क्या थ्रेटन किया? हमने चाइनीज को दूसरा, नीचे जो है ना, दूसरा जो जगह, ये देखिए Mm-hmm. चाइनीज फोर्सेस। Mm-hmm. अब देखो, आर दे सिटिंग डक्स डाउन? Yes. This is what we did, and lot of people don't know what the Indians did. यहाँ पर they completely threatened the Moldo garrison to completely annihilate them. Mm-hmm. There So was no इस way जगह they से could we are survive. sitting at a vantage point, right? We can see Exactly, them and vantage we can point, just with totally like get rid of destroy them. them. They cannot even think of coming here, right? No, absolutely not. They are finished. Mm-hmm. So, Mm-hmm. like I said, ये हमने पूरे रिज लाइन को हमने, ये हो गया मुखपरी, और ये मागर हिल्स यहाँ पर है। यहाँ पर मागर हिल्स है। और हमने, आपको बताता हूँ, हमने यहाँ पे भी जो भारत ने किया लोगों को पता नहीं है। ये वाला देखिए, ये हमारे, ये है मागर हिल्स। ये सारे हमने ले लिया पोजीशंस, एंड वी थ्रेटन ऑल ऑफ दीज चाइनीज पोजीशंस फ्रॉम हियर। हमारे जो गोले हैं 155 मिलीमीटर, वो तो 35 किलोमीटर जाते हैं, क्योंकि, और ये यहाँ पर थिन एयर है ना, क्योंकि दिस एलिवेशन, तो और गोला और लंबा जाता है। जो हमारे जो मिलीमीटर 155 मिलीमीटर गन्स हैं। तो आप ये देखोगे मुखपरी और मागर हिल्स और ये रेजांगला और अचिनला पे हमने पूरा, और ये पराक्रम जो किया है, वो किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल सवनीत सिंह। उसको क्रेडिट जाता है, इसने सारा कुछ प्लान किया।
और दिस इज द यही जगह था जो मेजर शैतान सिंह ने अपनी जान की आहुति दी। और अगर आप मैं अब ले चलूं आपको कि ये रजांगला के ये हाइट्स हैं, ये स्पांगुर हम्म। गैप है, ये चुशुल का जो लड़ाई हुई थी, यहाँ पर जो बॉर्डर का जो टॉक्स होते हैं, वहां ये बॉर्डर के टॉक्स होते हैं यहाँ पर, ये चाइनीज साइड है, ये इंडियन साइड है। ठीक है। यस। और एंड मैं सभी का सेंटिमेंट शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। लोग कमेंट्स में कह रहे हैं हम सब भारतीय प्राउड हैं आपके बिल्कुल। लिए, लेवाई आपके थैंक यू, लिए भी, थैंक सबके लिए। यू। एंड वी आर ऑल ऑल ऑफ द प्राउड। भारतीयस। दूसरा सॉरी, गो अहेड। जगह आपने वो मूवी में देखा होगा, गुरुंग हिल्स। ये गुरुंग हिल्स हम्म। को भी हमने बहुत अच्छी तरह से डिफेंड किया था। ये हमारे पोजीशंस हैं गुरुंग हिल्स के ऊपर। ये हम इस अब ये वांटेज पॉइंट से हम मोल्डो गैरिसन को हम टारगेट कर रहे हैं। ये वांटेज पॉइंट है गुरुंग हिल्स से। तो ये जो उनका जो लास्ट पॉइंट है स्पांगुर लेक के ऊपर, ये चाइनीज का पोजीशन है, इसको हमने टारगेट किया। और अगर आप ये पीछे देखोगे ना, और ये है जस्ट टू गिव आइडिया, हमने अ, जो जो कैलाश रेंजेस की बात कर रहे हैं, उस पे हम वापस जा रहे हैं। तो ये दोनों रेंजेस के बीच में, गुरुंग हिल्स और उसके बीच में एक गैप पड़ता है, उसको कहते हैं स्पांगुर गैप। और उसकी परली तरफ है चुशुल। ठीक है, वेयर इज दैट? ये चुशुल है यहाँ डिजिटल पर। रेंडरिंग। हाँ सॉरी, ये चुशुल है। ओके। ये चुशुल। सो हाँ, ओके, वेयर इज रिजांगला इन relative to हाँ, this? I am just trying to रिजांगला इज picture it. अप हियर। Okay. Hmm. अब मैं आपको एक अच्छा एंगल देता हूं जिससे आपको पूरा बर्ड्स आई व्यू मिलेगा कि क्या है। तो अगर ये थोड़ा पीछे जाऊंगा, ये है चुशुल, ये है गुरुंग हिल्स, यहां पर गुरुंग हिल्स। ठीक है, ये है स्पांगुर Hmm. गैप, ये दोनों माउंटेन रेंज के बीच में जो गैप है। ये है पीछे मोल्डो गैरिसन। ठीक है। और ये है आपका जो कैलाश रेंज है, ये वाला, ऑल द वे इट कम्स हियर। और भारत ने ये पूरे रेंज को, और ये जो स्पर्स जो जा रहे हैं ना, ये स्पर्स Levi, में आपको तो, move your mouse a little bit around in circle so that you know people हाँ, know which ये part of स्पर्स the पे हम, screen you're talking हाँ, of. जी जी, ये स्पर्स पे हमने जाकर ये जो नीचे जो चाइनीज के जो मिलिट्री बिल्डअप है ना, उसको डायरेक्टली थ्रेटन किया। ये स्पर्स जो जा रहे हैं ना, ये Hmm. हाइट्स के ऊपर जाकर, आगे जाकर इनको हमने निशाने पे लेकर उनको हमारे रेंज में लेके आके उनको थ्रेटन किया। ये सारे जो Amazing. स्पर्स है ना, इस पे जाकर Hmm. आगे जाके हमने उनको पूरा ये ध्वस्त कर दिया। एक्चुअली पता है, ये इन सभी के बिहाफ पे मैं भी बोल रही हूँ कि जब हम 2D मैप्स देखते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता कि वहाँ टेरेन की डिफ़िकल्टी क्या है। कहाँ से भारत की सेना जो है वो देख रही है चाइना की तरफ या पाकिस्तान की तरफ। तो जब हम इस तरह से देख रहे हैं 3D मैप में और एक्चुअल पिन पॉइंटेड लोकेशन की इस जगह पर लड़ाई हुई थी, तो आप नहीं जानते हैं वो मूवी में क्या दिखाते हैं या किसी बुक में क्या लिखा है। आप पिक्चराइज कर सकते हैं इस तरीके से कि किस शौर्य के साथ भारतीय सेना यहाँ पर इतनी टफ टेरेन में जाके लड़ती है, एंड वो यहाँ पर हमारी सुरक्षा करती है। बिल्कुल। और मैं आपको ब्रीफली ब्रीफली नॉर्थ बैंक पे लेके चलता हूं, जहां पर ये लेफ्टिनेंट जनरल सरमीत सिंह ने और अच्छा बड़ा पराक्रम का काम किया। आपको तो हम्म। वो फिंगर एरियाज को आपको पता होगा कि राइट, चाइनीज राइट। वो फिंगर फोर तक उन्होंने आके बिल्डअप किया। यस। तो उन्होंने समझा कि हम, ये है फिंगर एरिया, तो ये है फिंगर, दिस इज ऑल फ्रोजन। बिल्कुल। तो ये है आपका फिंगर एरिया। ये भारत है फिंगर टू, फिंगर थ्री, और हम यहां तक पेट्रोल करते थे, मतलब इससे आगे भी करते थे। ठीक है। पर ये जो फिंगर फोर जो है, यहां पर चाइना आई थी इन 1962 में, यहां तक वहां पर आके वापस चले गए थे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द चाइनीज के जो एलएसी है, यहां से गुजरता है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन अगर आप देखोगे ना, ये स्पर के ऊपर रिज लाइन, ये रिज लाइन जो है इसके ऊपर। ठीक है। या, नाउ आई और सी द अभी डॉटेड तो लाइन। ये हो गया फिंगर, ये इंडिया साइड पे फिंगर टू। ठीक है। ये हो गया फिंगर थ्री, ये फिंगर फोर। ठीक है।
ये मैं हो गया। सबके लिए बता दूं, ये हमने स्पेस पे भी डिस्कस किया था। तो फिंगर्स बेसिकली आप जो प्रोट्रूजन्स देख रहे हैं ना, वो पर्वत श्रृंखला की जो लेक के अंदर जाती हैं, उसको वो फिंगर्स बोलते हैं। कई लोगों को ये नहीं बिल्कुल पता होता है। तो इवन दो जिसको पता है वो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता था उस दिन भी। और वो हम बार बार बता रहे थे कि ये 1 2 3 4 है, और 4 से 8 के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट स्पेसिफिकली इन अ डिफरेंट एपिसोड, बट यहाँ भी हम ब्रीफली बता रहे हैं। तो फिंगर्स आर नथिंग बट दोज प्रोट्रूजन्स ऑफ द लैंड इनटू द रिवर, एंड उस जगह तक बेसिकली डिमार्केशंस है। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप देखोगे मिलिट्री बिल्डअप क्या होता है, यहाँ पर आप अभी देख सकते हो। यहाँ पर ये आपको अभी दिखेगा कि यहाँ पे तो कुछ है नहीं। अब आप देखना कि 2020 में क्या हुआ था, चाइना ने क्या किया था यहाँ पर। अब देखो आप, ये अब हिस्टोरिकल मैप में जाएगा। अब ये मैप चेंज होगा, आपको दिखाएगा ये चाइनीज का बिल्डअप क्या था गलवान के बाद। देखा आपने, ये ओ चाइना ने बिल्डअप किया था ये सारा ओ कुछ। माय गॉड, सो मेनी इंस्टॉलेशंस। बिल्कुल Friends, do you see बिल्कुल। those structures? If you see और those बोट, structures, और they are the बोट, ये Chinese बोट, army. और ये बोट भी है इनका, पेट्रोलिंग के बोट्स। Yeah, yeah, yeah. Oh my God. Okay. ठीक है। Hmm. और भारत के जो पगडंडी जो होते हैं ना, इंडिया यहां तक आती थी और यहां से घूमकर आगे जाती थी। तो ये पगडंडी जो है ना, ये बहुत इंडिया साइड पे थोड़ा मुश्किल है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये लोगों को नहीं पता, ये इनको कुछ नहीं पता लोगों को उनके। और बिकॉज दे हैव गॉट लिमिटेड इंफॉर्मेशन ना, उनको पता नहीं कि Yeah. हमारी आर्मी को कितना मुश्किल होता है। आप देखो, मुझे बताओ यहाँ पे, आप देखकर Hmm. बताओ कि यहाँ पर, क्योंकि जो माउंटेन जो साइड है इतना स्टीप है, यहाँ पे एक अच्छा सा रोड भी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल से एक पगडंडी है जो माउंटेन को और लेक को टच करती है। बहुत Hmm. मुश्किल से यहाँ से जाकर, फिर जाकर एक छोटी सी पगडंडी बनती है, जहां पर वो आगे जाकर यहां तक फिंगर फोर तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये Hmm. वाला पगडंडी एक और साइड पे, यहाँ तक पहुंचते हैं। और चाइनीज साइड के लिए बहुत आसान है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनके उनके लिए, भारत आर्मी के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है। Logistically भी, और मतलब this is actually, so that is why we are doing this, okay? And for everybody in the audience, you need to understand that बहुत सारी गलत चीज़ें खासकर इस particular clash के बारे में बोली जाती हैं, and because most of the people do not actually know how difficult the geography is, how difficult that terrain is. They just simply see it, sometimes they will just see कि अच्छा ये फिंगर्स आ रही हैं और यहाँ पर यहाँ तक पहुँच गए थे, और उनको आपको ये देखना चाहिए कि कितनी डिफिकल्टी के साथ, किस डिफिकल्ट टेरेन पे उनको खदेड़ा, और चाइनीज की साइड से क्या एडवांटेज था और भारत की साइड से क्या डिसएडवांटेज था। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि उन्होंने क्या शौर्य दिखाया था। दूसरी चीज़, लेवाई, देयर इज़ अ क्वेश्चन कि 1962 और आज के इस पोस्ट में मैं मान रही हूँ कि आप पिछले वाले के बारे में पूछ रहे हैं, रिजांगला के बारे में। उस पोस्ट में क्या बदलाव हुआ है, और जवानों के मॉरल और सरकार की नीति में, वो ये पूछ रहे हैं। सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? रिजांगला पे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे फिंगर फोर पे बात पूछ रहे हैं? हाँ, सो अनंत जी, इज योर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पोस्ट? 1962 है तो रिजांगला के बारे में ही पूछ रहे होंगे, तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि आप रिजांगला के बारे में पूछ रहे हैं। तो रिजांगला के बारे में वो पूछ रहे हैं शायद, बिकॉज उन्होंने ये लिखा नहीं है, इस पोस्ट लिखा है उन्होंने। तो 1962 और आज में क्या डिफरेंस है, वो ये पूछ रहे हैं, जो आप पहले दिखा रहे थे ना, हाँ, प्रॉबेबली। देखिए देखिए, दोनों जगहों पर आपको समझना है कि अम, वो पोस्ट टेम्पररी बनाई थी। यहाँ ये जब ये जगह जगह पर, अगर मैं आपको यहाँ पे जस्ट फॉर, यहाँ क्योंकि हम यहाँ पर हैं, हम 2018 में, 18 में चले जाते हैं, ज्यादा दूर नहीं, 2018 में जाते हैं। ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे कुछ है? यहाँ पे कुछ है 2018 की नहीं, मैप है? आई डोंट सी इट। नहीं है ना। यहाँ पे हाँ, तो ही ज्यादातर, यहाँ कंफर्म्ड, पे, द हाँ, ऑडियंस पर्सन दे कंफर्म कि यस, दे टॉकिंग ऑफ रिजांगला। जी जी। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने दिया है कि यहाँ पर जैसे ये है 2017 का और ये है 2016 का। यहाँ पे ज्यादा मिलिट्री बिल्डअप नहीं हुआ था, यहाँ पे परमानेंट पोस्ट नहीं थे। ठीक है। और रिजांगला में भी अगर हम चले जाए वहां पर भाई को दिखाने के लिए, सो दैट ही इज ऑल्सो कंफर्म्ड कि रिजांगला पे
ठीक है, क्योंकि हमारे पास एडवांटेज यही होता है कि पहले क्या था, आज क्या है, हमें हिस्टोरिकल, हम जब हम कंपेयर करते हैं ना कि मिलिट्री बिल्डअप हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तब हम ये सारी चीजें देखते हैं कि राइट। कब बिल्डअप हुआ। तो अब हम रिजांगला पे वापस जाते हैं, भाई को दिखाने के लिए और ये आपके ऑडियंस को दिखाने के लिए कि क्या, हाँ ये हो गया आपका। आप मेरे को ये बताओ, ये मैप जो है 2016 का है, ओके। ठीक है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, कोई मिलिट्री बिल्डअप या कुछ? तो ये हो मुझे गया एज सच तो 2017 कुछ का। नहीं दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पे दो, अभी नहीं। मैं जा रहा हूँ 2017 पे, ओके। और 2018 पे। तो सबके लिए बता दें कि जो मैप्स होते हैं उस पे स्नैपशॉट्स रखे जाते हैं, एंड ऊपर की इट्स अप टू द तरफ, हाँ, मिलिट्री टू इवन ऑब्फुस्केट सर्टेन डिटेल्स, बिकॉज ऑफ कोर्स आप अपनी एक्चुअल पोजीशंस कभी भी मैप पर नहीं दिखाते हैं। ओके, सो बिल्कुल। दिस इज ऑल फॉर नेशनल सिक्योरिटी। सो जी आप जी, ये मत सोचे कि हम कुछ दिख रिस्क रहा कर है या रहे नहीं हैं। दिख रहा है। हाँ। हाँ, राइट। ठीक है। ये हो गया एंड 2019 का मैप। अगर आपने देखा 2019 में भी कहाँ पे कुछ है नहीं, राइट, नथिंग देयर, राइट। हम्म। ये हो गया, और ये हो गया 2000 एंड 31 दिसंबर ऑफ 2019 पे भी कुछ नहीं था। अब देखो 2020 पे, हम्म। अब आएगा 2020। सो अब आप देखिएगा, आई मीन आई एम ऑल्सो सीइंग इट विद यू ओनली, बट आई सॉ अनदर थिंग जहाँ पर पहले कुछ नहीं था और बाद में इंस्टॉलेशंस थी, खासकर जब हम वो गलवान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि अब हम देखिए, करेंगे अभी आगे। ओके, ओ माय गॉड, सो मेनी। ओह, आई सी अ लॉट ऑफ प्रेजेंस हियर। ओ माय गॉड, दिस इज 2025, दिस इज टुडे, नो, राइट? 2021, ओ 26 2021। जनवरी 2021। ओ ओके। ओह, सो आई होप फ्रेंड्स यू कैन सी कि आप इसको अगर जूम इन कर सकते हैं लिवाए, so you see all these installations. This is the presence now. Okay, as in 2021 का snapshot दिखा रहे हैं आपको, and we'll also go to the next one. This is like quite a build up now. This is 2021 post Galwan, right? पोस्ट गलवान, और जब पूरा Hmm. फोर्स में दोनों ने बिल्डअप शुरू कर दिया था। और ये Hmm. चाइनीज साइड का दिखाते हैं आपको, ये चाइनीज साइड का दिखाते हैं आपको यहाँ पर, क्योंकि दिस इज अक्रॉस द एलएसी। ये है चाइनीज का बिल्डअप। ना वो भी कम नहीं है। You can see the tanks and all of that stuff here. You can see probably the tanks and heavy यस, weapons. इनफैक्ट मुझे याद है जब 2020 का वो हुआ था उसके बाद मैं कंटिन्यूसली इस चीज़ को फॉलो कर रही थी, एंड बार बार ये न्यूज़ में आता था कि चाइनीज़ वहाँ पर आ गए हैं और चाइनीज़ वहाँ पर बिल्डअप कर रहे हैं, ये वो। तो वो चीज़ आप अगर इस के थ्रू क्लैरिटी ला सके, एंड मैं जस्ट फॉर एवरीबडी उसका एक स्पेसिफिकली अलग से डिस्कशन होगा जिसमें हम वेटरन्स को भी बुलाएंगे, ओके, जिन्होंने बिल्कुल। एक्चुअल में वहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो तो इसका मकसद यही था आप भाई को बताने का, और उसके उनके क्वेश्चन के थ्रू, कि हम देख सकते हैं कि ओवर द इयर्स कहाँ कहाँ पोजीशंस पे चाइनीज थे, भारत भारत के फौजें थी, परमानेंट लोकेशंस कौन से थे, और टेम्पररी लोकेशंस कौन से थे। तो हमें सारा कुछ दिखना, ये तो पब्लिक नॉलेज है, ये कोई ये नहीं है। अगर भारत को लग रहा है, जैसे कि सियाचिन में अगर आपको ब्रीफली लेके जाऊं, वहां पे पूरा व्हाइट आउट है, वहां पे बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो आपको वहां पे कुछ नहीं दिखेगा, राइट। तो मैं आपको ब्रीफली अगर चाहे तो 2 मिनट में आपको लेके चलता हूँ वहां पर सियाचिन ग्लेशियर पे, और आप देखोगे कि वहां पर इट इज कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट, वाइट आउट। या जी, यहाँ पर आप आओगे तो ये आ गया आपका सियाचिन ग्लेशियर, और यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पे ये हमारा बेस कैंप है, ओपी बाबा का श्राइन है यहाँ पर। यस, ओपी बाबा, राइट। हाँ, तो मैं आपको तो लेटेस्ट पे लेके चलता हूँ, तो है ना, तो यहाँ पे और द बेस कैंप यहाँ पर, भारत का जो सियाचिन का जो बेस कैंप है,
ये नुब्रा रिवर निकलता है। सियाचिन जो मेल्ट होता है ना, उनका जो आइस मेल्ट होता है, वो नुब्रा रिवर बन जाता है। ठीक है, ओके। हम्म। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ओ दैट्स अ फ्रोजन रिवर। हम्म। जो नीचे पूछ रहे हैं ना कि आपको इंटेलिजेंस को इंफॉर्मेशन नहीं थी। ओके, सबसे पहले तो गवर्नमेंट के बारे में आपको ऐसे शब्द नहीं यूज़ करने चाहिए। उस समय जो भी गवर्नमेंट रही होगी और इस समय जो भी गवर्नमेंट है, आप उसके डिसीजन मेकिंग में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखें कि आप अपनी सेना और अपनी जो गवर्नमेंट है, उन दोनों के बारे में किस तरीके के शब्द प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस बारे में। ये है सियाचिन बेस कैंप। Oh wow. And again, for everybody, this is not like this also is obfuscated. मतलब इसको they clouded, okay? So you don't see the exact details. हाँ हाँ, चीता हेलीकॉप्टर्स, ये जो है ना, जो छोटे हेलीकॉप्टर्स आगे Helipads. I हेली see helipads हेलीपैड, और also. ये हेलीकॉप्टर है, ये आप देखोगे ना शैडो पे, Yeah, ये yeah, वाला। yeah, yeah, तो ये जो छोटे हेलीकॉप्टर्स ना, चीता जो हेलीकॉप्टर्स हमारे, आई बिलीव दैट इज व्हाट इट्स कॉल्ड। ये yeah, जो yeah. टू मैन जो है, ये दूसरा हेलीकॉप्टर है यहाँ पर। तो ये दीज आर Hmm. दिस इज आवर मेजर इंस्टॉलेशन, बेस कैंप है। और This is Siachen, right? या सियाचिन बेस कैंप, ये सारा कुछ है ना, ये काफी एलैबोरेट हमने बनाया है यहाँ पर बेस कैंप। और अगर किसी को इंटरेस्ट है, जस्ट लास्ट पार्ट, देन वी कैन, अगर आप चाहो तो यू कैन टेल मी व्हाट यू वांट नेक्स्ट। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो हाईएस्ट, जो नॉर्दर्न मोस्ट बैटल ग्राउंड है, वो पाकिस्तानी साइड को उसको कहते हैं कॉनवे सैडल, और द सैडल पोस्ट, वो है That's अराउंड also ओवर, Siachen, right? I mean, I या have to change the title. ये मैं सबको बता दूं कि मैं यहाँ जो titles आ रहे हैं वो रन टाइम पे चेंज हो रहे हैं, okay? Because I don't जी know जी what next is being shown. जी जी, नहीं नहीं, आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। मैं ये दिखा रहा था, देखिए ये पिक्चर में सब वाइट आउट है, क्योंकि इंडियन Yeah, गवर्नमेंट yeah. ने बोल दिया कि भाई इसको पूरा वाइट आउट कर दो, इससे कुछ दिखे नहीं हमारे पोस्ट कहाँ हैं, एंड दैट इज गुड। पर हमारे हमारी खुराफात जो है, मुझे तो इंटरेस्ट है पाकिस्तानी पोस्ट कहाँ पर है, तो मैं खोजते रहता हूँ। आई नो Hmm. एग्जैक्टली वेयर दे आर एंड व्हाट दे आर, सो मैं आपको बताता हूँ कि उनके पोस्ट जो हैं, वो ये सिया कांगरी जो माउंटेन है, और बालतोरो कांगरी के माउंटेन के, ये तो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है। तो उसके सैडल पे होता है, माउंटेन का जो कर्व होता है ना, उसको कहते Right. हैं सैडल। ये हो गया, देखिए ये दो माउंटेन के बीच में ये सैडल है, जैसे कर्व है घोड़े ये। का सैडल रहता है, it's almost हाँ that बिल्कुल। shape, so that is तो why it's called that. It's again like भारत a इस lower साइड, part, right, between two जी जी, mountains. भारत इस साइड पे, हमारे साइड पे है यहाँ पर, जैसे ही Okay. भारत ये साइड पे है, और पाकिस्तान की जो नॉर्दर्न मोस्ट पोजीशन है, Hmm. वो यहाँ पर है। कौन, ये आप देखोगे कॉनवे सैडल लिखा हुआ है, सैटल लिखा हुआ है, स्पेलिंग Right. मिस्टेक। हाँ, ये है, मैं आपको बताता हूँ उनका, इनके जो पोस्ट हैं, वो ये तो वाला है। इसमें आप देखेंगे कि आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं सभी के लिए बता रही हूँ, यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे तो यू विल सी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। समटाइम्स दे विल बी लाइक शोन इन अ डिफरेंट वे एज इन कि वो जहाँ हैं वो एग्जैक्टली उसको कवर कर दिया जाता है। ओके, अगेन फॉर सिक्योरिटी रीजंस। एंड वो हमारी जो गवर्नमेंट होती है, दे हमारी गवर्नमेंट की जो टीम्स होती हैं वो करती हैं वो ये। ओके, आई सी इट। Is this like this was clouded, or this was like this is actual snow covered? आप देख सकते हो एच, आपको पर दिख रहा है एच, यहाँ पर एच हाँ हाँ हाँ, मुझे दिख रहा है। हेलीपैड है वहां पर। राइट। दैट्स अ हेलीपैड। ये थोड़ा ग्रे आउट कर दिया ना, बोथ गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट गूगल टू वाइट आउट करने के लिए। तो यहाँ पर हम्म। देखो, यहाँ पर ना ये उनका सैडल पोस्ट है, ऊपर एक नवाज पोस्ट है, वहां पर इसके बालतोरो उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन पोस्ट होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, और इट्स आई स्पॉटेड सो मेनी पाकिस्तानी पोस्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइंस पे। पर अगर आप जनरली देखोगे, ये सारा कुछ वाइट आउट है। और आपके आपके जो जो देखने वाले हैं, इनको सियाला जो पास है,
इसका दर्शन करा देते हैं कि पास होता क्या है। ये पास जो बोलते हैं, वह सियाला पास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑपरेशन मेघदूत में 84 में हम पहले यहाँ पे गए थे। सियाला पे सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान से ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये देखो ऊपर है, यहाँ पर ये वाला जो पीछे जो चल रहा है ना, ये लंबा सा ऊपर, ये जो ग्लेशियर पीछे है, ये जो आगे जो है वो साल्तोरो रेंज है, ये माउंटेन रेंज है और पाकिस्तान को दिख भी नहीं सकता है। दे कांट इवन सी द सियाचिन ग्लेशियर बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड बाय दिस बिग माउंटेन रेंज कॉल्ड द साल्तोरो रेंज। और भारत ने ये सारे साल्तोरो रेंज के हाइट्स पे जाकर हमने कंट्रोल करके पाकिस्तान को नीचे खदेड़ा है। तो ये पाकिस्तान नीचे ग्लेशियर वैलीज में यहां पर है और ये सिर्फ 3 पास है ये साल्तोरो रेंज में और ऊपर से ये वाला एक पास है। एक व्यू नीचे से उनको ये दिखता है, ऊपर दिखता है भारत का, ये ऊपर का रास्ता, माउंटेन के बीच में एक रास्ता ऊपर जाता है, ये है सियाला पास। इसको भारत के फोर्सेस यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं आगे। वो मैं नहीं दिखाऊंगा आपको क्योंकि दैट इज नॉट आवर बिजनेस, पर ये है सियाला पास। ऐसे 3 पासेस और हैं, 2 पासेस और हैं, उसका नाम है बिलाफोंडला पास मिडिल सेक्टर में, और नीचे का सेक्टर में जो वन ऑफ द लास्ट पॉइंट ऑफ LOC कॉल्ड NJ 9842, वहां पे ग्योंगला पास है। तो ये सारा आपको, ये है आपका साल्तोरो माउंटेन रेंज। और भारत, आप ऊपर देख रहे हो ना यहाँ पर, ये सारे माउंटेन रेंज पे भारत का कंट्रोल है, ये सारे माउंटेन रेंज पे, और ये प्रोटेक्ट करता है पीछे जो है, जो सियाचिन ग्लेशियर जो है, अब ये ब्लूइश में देखोगे, ये विशाल 78 किलोमीटर लॉन्ग, नो आई थिंक 62 किलोमीटर लॉन्ग, ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये नीचे की तरफ जाता है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सारा जो देख रहे हो आप, ये सारा इंडियंस के फोर्सेस यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत मुश्किल जगह है क्योंकि इतना स्नो होता है, इतने फोरबिडिंग जगह आप देख सकते हो कि ग्लेशियर्स हैं। It is one of the highest posts, right? I mean, I बिल्कुल can't बिल्कुल imagine. मैंने वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया पे, आई थिंक सब ऑडियंस में बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे कि उनको अगर कुछ खाना भी बनाना होता है ना, मतलब खाना बनाने के लिए अगर आपको पानी तक उबालना है ना, वो भी जमा हुआ होता है। तो आप पहले तो पानी प्रिपेयर करते हो खाना बनाने के लिए, कुछ उबालने के लिए, ओके, टू इवन ड्रिंक वाटर दे हैव टू लिटरली हीट इट, ओके। तो यू शुड बी एवर थैंकफुल टू योर सैनिक्स, your jawans, that they are in those extremely difficult, unimaginable, cold situations. They are protecting the sarhad of Bharat. Okay. और ये देखो, बस लास्ट ये दिखाना है, सियाला पास से आप, हम भारत के जो 8,000 फीट सॉरी किलोमीटर 8,000 मीटर्स हाई माउंटेन्स, ये जो है केटू, द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन, भारत यहां से दिखता है, आराम से दिखता है। ब्रॉड पीक, गेशर ब्रह्म 1, सियाला, गेशर ब्रह्म 4, Yeah. ये सारे 8,000 फीट किलो सॉरी 8,000 meters high mountains plus Yes. you can see from here, from K2. Yes. So ये है था, और आई थिंक श्री जी आप गाइड करो कि कंक्लूड करना है या वी कैन डू द So अरुणाचल we'll take प्रदेश। just another minute, and of course हम मानसरोवर वाला कवर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि हमने जब गलवान और उसका कवर करना, तो we'll कवर ऑल दोज थिंग्स, ओके। वो सारा एक साथ एक एपिसोड में जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बिफोर वी रैप अप, विच इज, लेट मी ब्रिंग समथिंग ऑन द स्क्रीन। आप सबने सोशल मीडिया पे पढ़ा ही था कि एक महिला है जिनका, गिव मी अ सेकेंड, आई नीड टू ब्रिंग दैट थिंग अप ऑन द स्क्रीन। तब तक आप लोग कमेंट्स करिए अपने, आपको कुछ भी अभी तक के सेशन में जो भी प्रश्न है, आप प्लीज़ उसको यहाँ शेयर कर सकते हैं। एंड इन द लास्ट 5 minutes विल टेक दोज क्वेश्चंस। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने बीच में ले लिए हैं फिर भी। तो यू नो अबाउट दिस वुमन, इसमें ये प्रेरणा थी, जो एक यूके बेस्ड इंडियन वुमन है, एंड शी वॉज डिटेन फॉर 18 hours इन चाइना ड्यूरिंग अ ट्रांजिट एट पुदोंग एयरपोर्ट, ओके। क्योंकि
इसको बोला उन्होंने कि आपका जो पासपोर्ट है वो तो इंडियन पासपोर्ट है, जबकि अरुणाचल प्रदेश उनके अकॉर्डिंग भारत का हिस्सा नहीं है, वो चाइना का हिस्सा है। तो उन्होंने इसको बोला कि आपको तो चाइना का पासपोर्ट बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप बहुत देखते होंगे, ये बहुत हमने एक मैं डबल कोट्स में कहूँगी बकवास सुनी है। सो अरुणाचल प्रदेश जो है, राइट, सो गिव मी अ सेकेंड। इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो रिस्पांस दिया है वो ये है, जो ऑफिशियल रिस्पांस है जो 25 नवंबर को गया था, कि we have seen statements made by the Chinese Ministry of Foreign Affairs regarding the arbitrary detention of an Indian citizen from Arunachal Pradesh who was holding a valid passport. अब वो भारतीय है क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश से है और अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, तो उनके पास जो पासपोर्ट होना चाहिए वो भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए, तो वो एक वैलिड पासपोर्ट है। एंड शी वॉज ट्रांजिटिंग थ्रू शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन हर ऑनवर्ड ट्रैवल टू जापान। ओके, सो आई हैव ऑल्सो ट्रैवल्ड टू जापान, से मुझे पता है कि वहाँ पर एक हॉप आता है बीच में चाइना में, एंड सो प्रॉब्ली शी ऑल्सो वॉज क्षमा करें, so probably she was also going through that, she was using that hop at Shanghai. So Arunachal Pradesh is an integral and inalienable part of India or Bharat, and this is a self-evident fact. No amount of denial by the Chinese side is going to change this indisputable reality. The issue of the detention has been taken up strongly with the Chinese side, and Chinese authorities have still not been able to explain their actions, which are in violation of several conventions governing international air travel. The actions of the Chinese authorities also violate their regulations that allow visa free transit up to 24 hours for nationals of all countries. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट दिया है, एंड इसके बारे में वी कैन शो देम बिफोर वी रैप अप टुडेज सेशन। सो अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ भारत, ऑफ इंडिया। ओके, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी है क्योंकि कह देगा कि ये हमारा हिस्सा है तो आप उनको दे देंगे। आई मीन दिस इज़ वियर्ड एक्चुअली, एंड जैसे एमईए ने बोला है कि भाई ये दे हैव नॉट बीन एबल टू explain, they have not been able to explain their actions. I think they violated some conventions. I don't remember the name of the conventions, but they did violate some conventions. बिल्कुल। Okay, so let me remove this from the screen and we'll go back to the map. Okay, Levi, back to you. So this is what Arunachal looks from space. Wow. Oh, this is more, this is so lush green. I mean, in contrast to what we are seeing on the other sides of the Yes, map, right? and Oh, that this is is so lush green, exactly so right. beautiful. That is exactly right. अगर अगर हम कहते हैं ना यहाँ पर चाइनीज साइड से जो सिचुआन जो आप खाते हैं ना सिचुआन नूडल्स, तो ये सिचुआन इस तरफ है, यहाँ पर इस तरफ है। तो अगर उस अरुणाचल प्रदेश के आप आएंगे, आप देखो कि इट इज प्रोटेक्टेड सराउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया नागालैंड, ये ना इस तरफ ना हमारा जो सेवन सिस्टर्स है। तो इसको अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे कि इट इज द प्लेन्स ऑफ असम, जैसे कि अभी यहाँ पे देखोगे ना कि ये है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है द माइटी ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से निकल के आ रहा है राइट हैंड साइड से, ये ऊपर से ब्रह्मपुत्रा रिवर बन के इट फ्लोज थ्रू दिसपुर, असम। ठीक है, और ये जो लश ग्रीन जो है ना, दैट इज योर अरुणाचल प्रदेश। और अगर माउंटेन रेंज There is के a big mighty ऊपर river there. देखोगे ना, हाँ, you will, yeah, it is the Brahmaputra comes from Tibet and enters India through here. मेरा माउस देखोगे यहाँ पर, and then it flows downwards. ठीक है, it goes downwards, and there are many tributaries. ऐसा नहीं कि all the water flows from there. अगर आप, because this is the leeward side, the windward side, a lot of the rain clouds, they crash against these mountains and they fall on the Indian side of it,
and you can see the Tibetan side is very dry and barren, right? तो हम्म that is why God has blessed India. और यहाँ पर अगर देखोगे हमारी जो नेचुरल बाउंड्रीज है ना, ये स्नो क्लैड माउंटेन्स जो देखोगे ना, तो हम्म दैट इज एक्चुअली यू कैन से वेयर द बॉर्डर लाइज, और दैट इज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, उसको कहते हैं मैकमाहन लाइन। और वो हम्म मोस्टली आपके जो माउंटेन रेंजेस के जो पीक्स है ना, उसको दैट हैज बीन मेड द माउंटेन्स। और जो पानी जो फ्लो भारत की तरफ होता है, साउथ की तरफ होता है, जैसे कि एक यहाँ हम्म पर मिसाल के तौर पे, राइट, यहाँ पर अगर आप ये देखोगे, ये जो माउंटेन पीक है, यहाँ से वैली से यहाँ पे होके गुजरता है, राइट, पानी जो होता है यहाँ पे फ्लो के, यहाँ पे नीचे की तरफ फ्लो होता है, वो भारत का हिस्सा हो गया। और फॉर एग्जाम्पल इसी तरफ पे यहां से ये जो उस तरफ परली तरफ फ्लो होता है, वो तिब्बत का हिस्सा हो गया। तो ये अच्छा बॉर्डर बन गया। ये माउंटेन रेंज का जो पीक है, दैट बिकम्स द माउंटेन का जो बॉर्डर, ठीक है। ओके तो जैसे अगर आप, मैं पूछूंगा कि अगर यहाँ पे आप मुझे बताओ कि माउंटेन बॉर्डर कहाँ पे होगा, तो आप शायद बता भी सकते हो कि ये माउंटेन पीक यहाँ पे, क्योंकि ये वैली भारत की तरफ नीचे की तरफ जाती है, ये ये भारत का हिस्सा हो गया। और ये जो पीक्स जो है वो परली तरफ जा रही है, वो चाइनीज जो तिब्बत का तो हिस्सा वो हो जो गया। जो हम वो देखते हैं लेवाई, वो जो वीडियोस वगैरह रिलीज हुए थे जिसमें क्लैश हो रहा था इस तरफ अरुणाचल की साइड पे, वो किस तरफ था? एंड व्हाई मैं डिड आपको दैट बताऊं हैपन? वो जो घुस गए थे मैं अंदर, आपको या बताता घुसने हूँ की कोशिश कर रहे थे और भारतीय सैनिकों ने उनको मार मार के भगाया था? मैं आपको मैंने और और मैं इसके हमारे साथ ही ये रुपेश भी भाई बता है। दूं कि नहीं, मैं इसके साथ यही बता दूं कि एक हमारे एक क्या बोलना चाहिए, थोड़े कम बुद्धि वाले एक पॉलिटिशियन है। हम अवॉइड करते हैं यहाँ थोड़ा सा पॉलिटिक्स, बट फिर भी मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि अगर कोई भारत के खिलाफ बोलेगा, भारत के अगेंस्ट बोलेगा, तो उसको सुनाना भी ज़रूरी है। वो बोलते हैं कि भारत, उन्होंने बहुत ही अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और बहुत ही गलत बोला भारतीय सेना के भारतीय सेना के जवानों के लिए, सैनिकों के लिए। आपने सबने वीडियोस देखे थे, और भारतीय सैनिकों ने मार मार के भगाया था चीनियों को, और उन्होंने उसका बिल्कुल विपरीत बोला था, और मैं उनके शब्दों को रिपीट भी नहीं करना चाहूँगी। So it was so disrespectful towards the Indian army that he used such words. जी। बिल्कुल, मैं आपको वो एग्जैक्ट लोकेशन में बता देता हूँ, जहाँ हमने, आपने देखा था वो जहाँ पे हमने उनको वो ऊपर चढ़ाई करके आए थे, फिर हमने उनको लट से मार के उनको वहां से भगाया था, अगर आपको यस वो याद हो वीडियो तो, यस यस। है ना? वो मैं आपको लोकेशन, वो हमारी टीम ने, हमारी थिंक टैंक ने एग्जैक्टली वो लोकेशंस आइडेंटिफाई किया था, जहां पर मैं बताता हूं। ये है चुम्मी ग्यात से होली वाटरफॉल, ये बहुत सीक्रेट जगह है जो भारत के साइड पे आता है, और ये चाइनीज को बहुत डेस्परेटली चाहिए, ये ठीक है। तवांग सेक्टर में हुआ था। यस, तवांग सेक्टर में, उस ये राइट। ग्यात्से में, ठीक है। और ये जो है माउंटेन रेंज, उस पे हुआ था। मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा, और अगली बार अगर हो सके तो मैं वो वीडियो भी आपको बताऊंगा, और जो फीचर्स जो हैं वो भी बताऊंगा कि हमने कैसे उसको फिगर आउट कर दिया, ठीक है। तो ये माउंटेन रेंज के ऊपर ये जो जगह है ना, ये जो जगह है, ये सब दिख रहे हो, ये वाला, यहां पे क्लैश हुआ था। मैं आपको बताता हूं, ये है, ये वो कहते हैं ना यहां पर, ये वाला। आई हैव द वीडियो विद मी, गिव मी अ सेकेंड। आप लगा वो सकते हो तो मैं आपको बता दूंगा कि नहीं, कौन सा सो द थिंग फीचर इज है, कि अब क्या मैं क्या पूरा देखना वीडियो है। नहीं, नहीं मैं पूरा वीडियो नहीं लगा सकती हूँ बिकॉज वो राइट्स होते हैं यूट्यूब हाँ पे। हाँ तो हाँ, राइट मैं राइट। बस उसको प्ले, आई विल जस्ट पुट इट एंड एवरीबडी कैन गो एंड सी इट। मैं बता हाँ, दूंगी कहाँ से तो आप देख ये, सकते हैं। तो ये वाला वो वीडियो है जिसमें भारतीय सेना और जी 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 चीनियों जी, के बीच में। हाँ, मैं वो दे रहा हूँ, पीछे आप देख लेना। मैं जो यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ ना, अगर मेरा माउस देखोगे, अगर आप प्लीज मेरे स्क्रीन को लेकर आओ, उसके अंदर जो चाइनीज साइड है ना, ये जो राइट हैंड साइड पे जो है ना, वो एक अम, ये जो है ना, ये वाला जो माउस देखोगे, ये वाला जो है वेयर सेपरेटिंग इज योर बिटवीन द माउस? टू, जस्ट
यहाँ पे, ओके, आई सी अ या पोस्ट ये नाउ। वाला जो है वो है दोनों को सेपरेट करता हुआ। और ये जो अच्छा। काला जो है ना पीछे, अगर आप ये देखोगे इसकी साइड पे नीचे, यहाँ पे जो काला जो है ना, ये मार्कर है, आप देखोगे उस वीडियो में भी यही है। और आपको मैं फिर बताऊंगा कि ये ऊपर आके ये यहाँ पे कब्जा करना चाहते थे, दे वांटेड टू, ये इसको, ये पोस्ट को कब्जा करना चाहते थे। और हम्म। उन्होंने एक नीचे एक पोस्ट बनाया हुआ है, ये वाला ब्लू कलर का, ये देखो ना, ये हम्म। वाला ब्लू कलर का पोस्ट बनाया है। तो ये पीछे की तरफ से आते थे, ये पीछे की तरफ उन्होंने एक रास्ता बनाया हुआ है, कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, पीछे की तरफ से इनका एक रास्ता बनता है, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता बनता है, यहाँ पर जाके आते हैं। और सॉरी, मैं आपको लेटेस्ट बता देता हूँ। ये आप रास्ता दिख रहे हो, जिगजैग रोड, ठीक है। या। और जिगजैग रोड पे, यहाँ पे माउंटेन में एक रास्ता है जो क्रॉस करता है यहाँ पर। ये जंगलों से एक और रास्ता इनका है, ये यहाँ से, दीज आर ये प्रीटी देखिए ये डेंस रास्ता बनता है, फॉरेस्ट। ये दिस इज देखिए ये प्रीटी रास्ता बनता है डेंस। यहाँ पर, या। ये ये रास्ता है, हम्म। ये वाला रास्ता, आई यहां कैन से सी इट। आते हैं वो, ठीक है। और ये आप पगडंडी देख सकते हो आप, ठीक है, ये हम्म। वाला यहां पर से, और यहां से आके इनका ये पोस्ट है नीचे ब्लू कलर का, ठीक है, ये वाला नीचे ब्लू कलर का पोस्ट है। और फिर वो ओके। उन्होंने क्या किया, यहां से आकर ऊपर जाकर, ये जो पोस्ट है हमारा, ये वाला जो पोस्ट है, देखिए ये भारत का जो पोस्ट है ना, ये वाला, ये जो है ना, ये जो हमने एक बैरियर करके किया हुआ, वो आपको वीडियो में दिखेगा, ये सारा बैरियर। और ये जो काला जो मार्क है ना, ये मार्क है, आपको दिखेगा वीडियो में भी, एज अ वो पुष्टि करता है कि वही जगह है, ये चुम्बी ग्यात्से का जगह, यहाँ पे बड़ा क्लैश हुआ था, इनको मार के इनको नीचे भगा दिया था, उनके वापस जान। ओके, सो आप लेट मी समझ गए? पिन दैट वीडियो ताकि सब लोग देख सकें जी कि जी ये जी, वाली बिल्कुल। जगह की बात हो रही है। एक मिनट रुकिए, मैंने इसमें दो फोटोज आ रही हैं। एक मिनट, कहाँ गई मेरी स्क्रीन, ये रही। तो ये जो जगह है ना, ये आप देख सकते हैं, एनडीटीवी सबके पास है ये वाला वीडियो, बट आप ये देख सकते हैं कि ये वो जगह है जो अभी हम देख रहे हैं मैप पर, उधर जो अभी हम देख रहे थे। तो यहाँ पर भारतीय सेना ने, चीनी, आप देख रहे हैं कितनी तादाद में वो आए थे, और भारतीय सेना ने उनको मार मार के भगाया था। ये देखिए, ये आई थिंक दिस इज द ब्लैक लाइन यू टॉकिंग Yeah, ऑफ। yeah, yeah, yeah. That one. That ये exactly. सीएनएन One का है। 1 minute 30 seconds. हाँ, जस्ट फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो इसलिए मैं इसको प्ले नहीं कर रही हूँ, बट यू गाइस कैन गो हाँ, एंड ठीक है, चेक ठीक है। दिस अप। हाँ, we don't want any trouble. So they can या। watch it. And you will see that this is the location, और ये बड़ा क्रिटिकल लोकेशन है, क्योंकि ये होली वाटरफॉल वहां पर है, और वो चाहते हैं कब्जा। अगर ये कब्जा कर लेते ना, तो वो एज अ कॉम्प्रोमाइज इंडिया को और 5 किलोमीटर पीछे धकेल देते। आप समझ गए बात को? इसलिए इट्स वेरी, और ये सब हमारे सूत्रों से हमने रिसर्च करके फाइंड आउट किया, वी कैन नॉट नेम नेम्स हियर, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। या एंड आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट, क्योंकि हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं, वी हैव टू ऑलवेज कीप नेशनल या, सिक्योरिटी एंड एवरीबडीज प्राइवेसी इन माइंड। ओके। बिल्कुल। जी। और ये फॉरवर्ड पोस्ट है, बाय द वे, दिस इज द फॉरवर्ड मोस्ट पोस्ट। इसके पीछे एक, आई थिंक, उसका इसका जो बैकअप का है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत मुश्किल टेरेन है। आप देखो माउंटेन की चोटियों के ऊपर हमारे जो इंस्टॉलेशंस हैं, ये दिस इज राइट अप देयर। और इनको इसको एक्सेस करने के लिए भी आपको बहुत मुश्किल रोड से आपको गुजरना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर शोइंग दिस, नाउ। या ये या। ये 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 जो फॉरवर्ड पोजीशन जहाँ पे क्लैश हुआ था, हम्म। वो यहाँ पर है। मेरा माउस अगर आप देखोगे, माउस, और फिर उसको उसके पीछे जो पोजीशन है उसका बैकअप के लिए, तो काइंड ऑफ हेडक्वार्टर सो टू स्पीक, वो यहाँ व्हाट पर इज है। दैट इंस्टॉलेशन, वो जो मुझे वहाँ कुछ दिख रहा है। ये ये जो है, दिस इज अच्छा। द मिलिट्री, यू कैन से,
सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। दिस इज ठीक है, वो भारत, फॉरवर्ड राइट? पोजीशन था। यस, दिस इज इंडियन साइड। राइट, तो राइट, हम ओके। हम ऊपर से भारत के साइड से नीचे जो क्लैश हुआ था ना, ये नीचे यहाँ पर है, क्लैश हुआ था नीचे। ठीक है, और ये ऊपर का पोजीशन है। वेरी ओके। डिफिकल्ट पोजीशन, माउंटेन के जो जो साइड पे है, समक्ष है। और यू कैन सी ऑल ऑफ टू गेट टू दिस पोजीशन, दे बहुत डेंजरस रोड्स हैं यहाँ पे, उनको ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत मुश्किल एक्सेस पॉइंट्स होता है। तो भारत की आर्मी बहुत मुश्किलों से गुजरती है, एंड वी हैव टू बी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ देयर एफर्ट्स एंड देयर सैक्रिफाइसेस इन सच एब्सोल्युटली। टफ टेरेन। आप देखो ये रोड्स, ये कैसे कैसे मुश्किल रोड्स हैं यहाँ पर, आप सोचो। कंपेयर टू दैट, चाइनीज रोड्स आर सो मच बेटर। अगर आप चाइनीज साइड नीचे ही देखोगे ना, चाइनीज साइड पे रोड, उनके लिए तो इट्स लाइक ब्लैक टॉप रोड्स, एकदम फैंटास्टिक रोड्स। आप देखो यहाँ पर नीचे इनके रोड देखो, अब ये देखो चाइनीज रोड्स देखो, आप बताओ। Right. And we are like towards the climax of today's session. And any more questions from the audience till whatever now what Levi has demonstrated? Okay, he's Yeah, somebody's happy to asking take any backup final line. questions. Backup line. Sorry. Backup line. I think he's asking about that post which you were showing, na, the second line of defense, perhaps. हाँ, तो या Please बिल्कुल। elaborate your question if you can, Anant ji. And meanwhile, I'm reading the other comments. Somebody is saying that अगर आप कैलाश मानसरोवर, okay, this is जिज्ञासु. So अगर आप कैलाश मानसरोवर के बारे में मैप में डिटेल में बता सकते हैं और इंडिया उसको कैसे वापस ले सकता है, कैलाश मानसरोवर के बिना भारत अधूरा है. So we will discuss that in the next episode, क्योंकि वो उससे रेलेवेंट है, वो उस एरिया के रेलेवेंट होगा जब हम उसके इसको बारे में इनका डिस्कस करेंगे. जिज्ञासु भाई का दर्शन करा देते हैं, अपना कैलाश मानसरोवर, और इनके साथ आपकी इजाजत हो तो। Yes, like a few seconds before we wrap up today's session. यस यस, विल डू दैट नाउ। तो ये है आपका कैलाश मानसरोवर और रक्षस्थल लेक। और ये है आपका कैलाश, माउंट कैलाश। Stunning. इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे हमने कई बार बात करी है स्पेसेस में, कि यहाँ पर ये जो दो लेक्स है ना, इसमें से एक, जैसे हम बोलते हैं, एक दिव्य लेक है और एक राक्षस तल है जिसको बोलते हैं. यू कैन शो दोज टू लेक्स, द कैलाश. ओके, वाओ, दिस. By the way, this is the highest peak, and this is the source of all of the major rivers: Satluj, Indus, Brahmaputra. यहाँ पे it comes all source from this mountain. राइट. And this is, and यहाँ से अगर आप तो व्यू फ्रॉम माउंट कैलाश, राइट, तो आपको ये भारत के सारे पर्वत दिखेंगे आपको। यहाँ पर सारा ये भारत के माउंटेन्स हैं यहाँ पर। या सो जिज्ञासु सेज अति सुंदर कैलाश, हर हर महादेव. जी बिल्कुल, हर हर यस महादेव. यस, जय भोलेनाथ, जय शिव हर शंभू. महादेव। तो ये है कैलाश, एंड देन दिस इज मानसरोवर, सो यू कैन सी। So this is the final thing. So hope you all guys enjoyed it. And जैसे आप जैसे आप वहाँ पे थे और जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पर ऐसे इमीडिएटली, पर हम आप यू आर राइट, ये माउंटेन के बगैर भारत अधूरा है, हमेशा अधूरा रहेगा। और मैं आई एम ऑप्टिमिस्टिक दैट जो सच्चाई की जीत हमेशा होती है। और ये जो एम्पायर जो हैं, जैसे कि चाइनीज एम्पायर अभी आप देख रहे हैं, वैसे आपको बहुत सारे एम्पायर्स मिलेंगे। रोमन एम्पायर जिन्हें 1000 साल रूल किया, और बहुत सारे एम्पायर्स के आते जाते रहते हैं।
But India has survived, Bharat has survived and will continue to survive. और क्योंकि हमारा जो मकसद है is peaceful, peace, but with strength. And I'm totally convinced that we will ultimately get. We don't want to conquer. We want to integrate. That is the difference between China and India. Ji, thank you. Right. So thank you so much, Levi, for today's very interesting session, and a lot of people are enjoying it, and they are thanking you and the whole team here. So thank you everybody, and yes, भारत माता की जय. आप बिल्कुल गर्व से बोलते रहें, प्रेम से बोलते रहें. यही हमारी मातृभूमि है. भारत माता की जय. जी बिल्कुल। And और मैं एक लास्ट चीज कहना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत से, आप अगर आपको ये अच्छा लगे ना, तो आप हमें एंकरेज इस तरह से कर सकते हैं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि ऐसा भी कंटेंट है, ऐसा भी हमें भारत को एक नक्शे पे दिखाया जा सकता है। हमें वहां पे जाने की जरूरत नहीं, पर हमें जो टोपोग्राफी है, जो भारत के जो माउंटेन्स हैं, हिल्स है, वैलीज हैं, सिटीज हैं, टाउन्स हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जितने भी हैं, हम देख कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और हमें एक अलग आइडिया आएगा। जो हम सुनते हैं पर हम एक विजुअलाइज भी कर सकते हैं, हमने देखा है, ये मुझे पता है, ये राइट। और एक तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जितने भी आप सपोर्ट कर सकते हैं हमको, हमें हम यहाँ से कुछ नहीं मिलता, ये तो हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे जो भारतवासी हैं उन पे ये मैसेज पहुंचाना है। और श्री जी ने भी बहुत मेहनत करके ये शो ऑर्गेनाइज किया है, तो पहले तो उनको अच्छा श्री जाता है। सो थैंक यू श्री जी फॉर इनवाइटिंग मी, एंड ओवर टू यू। थैंक यू। जय हिंद। so thank you Levi, and thank you everybody in the audience. As you know, चाहे हम spaces में हों, चाहे हम tweets कर रहे हों, चाहे हम Instagram पे कुछ share कर रहे हों, चाहे हम ये वाला session organize कर रहे हों, आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ये information होती है, and we want to help others. You know what is the primary motive of doing these sessions? And yes, like Levi said, we are investing. I would not say spending. We are investing this time so that everybody is able to understand what is actually being shared to you via the news channels. And you should not have that half baked knowledge in your minds कि भाई अच्छा मैप कैसा है, अच्छा कहाँ. अब आपने वो देखा कि किस तरह से वो जो वो सेक्शन है जहाँ पर चाइनीज अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो कितना डिफिकल्ट टेरेन है अरुणाचल प्रदेश में भी, जहाँ पर भारतीय सेना ने जाकर उनको खदेड़ा. सो दैट प्लस आपने स्टार्टिंग में जो शारदा पीठ देखा कि वो एलओसी के लगभग 8 किलोमीटर, लगभग लगभग 8 किलोमीटर की एक वैली वाले एरिया में है, जहाँ से एक्चुअली भारतीय सेना के पास वैंटेज पॉइंट है. एंड यू नेवर नो दैट वील वेरी सून हैव इट बैक एंड वील रिस्टोर इट टू इट्स ब्यूटी अगेन. तो काउंटर करें मिस इन्फॉर्मेशन को और डिस इन्फॉर्मेशन को. आप डिसइंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा आपने अभी इसी हफ्ते देखा कि अरुणाचल प्रदेश की एक नागरिक जो भारत का हिस्सा है, उसको कोई आगे आगे ये बोल देता है, उसको डिटेन कर लिया जाता है ये कहकर कि भाई आपके पास तो भारत का पासपोर्ट है, आपके पास चाइना का पासपोर्ट होना चाहिए. दैट इज़ वेरी वियर्ड. तो अगर आपको ये पता ही नहीं होगा और आप ये कहीं से न्यूज़ पढ़ लेंगे और आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों ये वाला इशू है भी. ओके, दैट वाज द गोल कि हम इसको जितने भी जिस भी तरीके से पॉसिबल हो, हम जो डिसइंफॉर्मेशन है और मिस इन्फॉर्मेशन है उसको काउंटर कर सकें. तो प्लीज़ शेयर इट if you think it's worthwhile the efforts. It takes a lot of effort, I mean. So please do share it and subscribe it and do rewatch it. Do leave in your comments later on. मुझे वो थोड़ा सा ना वो थोड़ा वो लगता है यूट्यूब ही लगता है कि आप बोलें कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. बट अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट लायक है इसके, तो ज़रूर करें. ओके, एटलीस्ट सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे लाइव्स के बारे में पता चलता रहे. बोथ लेवाई एंड मी वी ट्राई एंड स्पेंड अवर टाइम हियर विद ऑल ऑफ यू. एंड भारत माता की जय. येस, इट इज़ रेयर कंटेंट. थैंक यू, because this is not created just for earning views. This is created for education. आप देखें नीचे डिस्क्लेमर भी है, it's for education so that you guys know. And you guys also can do, you will also have to spend the same amount of time to learn it. And here you can ask questions, and it's a community, right? We're like learning together. So thank you everybody. I'm just reading the final comments before we wrap up today's. And thank you Levi again. It was wonderful to actually see everything in 3D today. Okay,
ओके, थैंक यू। सो किसी ने एक थोड़ा सा ऑफ कमेंट था गवर्नमेंट के बारे में, तो वो उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। थैंक यू सो मच उसको वापस लेने के लिए। सो भारत माता की जय। थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग टुडे। प्लीज डू शेयर दिस कंटेंट। वी विल सून सी यू एंड वी विल बी ब्रिंगिंग अप सम वेटरन्स हियर जिन्होंने एक्चुअली में फाइट भी किया है। सो दे विल बी गिविंग यू ग्राउंड इंफॉर्मेशन कि वहाँ क्या डिफिकल्टीज वो फेस करते हैं, एंड यू विल नॉट बी सीइंग इट लाइक इन अ मूवी फॉर्मेट, यू विल बी हियरिंग लाइक फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसको कहते हैं। ओके, सो जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। थैंक यू लेवाई, थैंक यू एवरीबडी, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, ओवर एंड आउट। जय हिंद।